कर जीव मत्त हो जाता है, स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है, आत्मारामो भवति, आत्माराम हो जाता है। तो यज्ञ ज्ञात्वा इसकी व्याख्या हो रही है। तो सर्वप्रथम संबंध की व्याख्या हुई। हमारा संबंध किससे है? आपको बताया गया कि हमारा संबंध केवल श्री कृष्ण से ही है, क्योंकि हम उनके अंश हैं और फिर हमारा वास्तविक रूप भी उनकी दासत्व का है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि जीव नेचुरल नित्य दास है श्री कृष्ण का। वेद से लेकर रामायण तक प्रत्येक ग्रंथ में ओतप्रोत है हमारा संबंध किससे है, क्यों है। सर्वे वेदायत पद्मामनंती। वेद कहता है कि जितनी भी वेद की ऋचाएं हैं उसी पर ब्रह्म की ओर इशारा कर रही हैं, उसी के निमित्त साधन बता रही हैं, उसी को परम तत्व प्रतिपादित कर रही हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाहा। भागवत। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। गीता। जितने भी शास्त्र वेद हैं उसी पर ब्रह्म को पर तत्व बताते हैं और उनसे जीव का संबंध बताते हैं। और केवल जीव से ही नहीं, अनंत कोटि परव्योमलोक, दिव्य लोक, जिसमें गोलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, शिवलोक आदि हैं, अलौकिक लोकों का एक संग्रह। उसका भी संबंध श्री कृष्ण से नित्य है। और माइक लोक में अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से नित्य है। यहाँ तक कि जड़ पदार्थ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से भी श्री कृष्ण का नित्य संबंध है। नित्य, साधारण संबंध नहीं, इतना गहरा संबंध है कि उस श्री कृष्ण की पावर के बिना और कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं सकता। अरे माया तो जड़ ही है, वो क्या रहेगी। और जीव जो तटस्थ शक्ति है वो भी उन्हीं की शक्ति है। और जो उनके परव्योम लोक के नारायण आदि वैकुंठ आदि लोकों के अध्यक्ष हैं वो उनके स्वांश ही है। तो किमत वस्तु रूप्यताम, उनके अतिरिक्त है ही नहीं कुछ। तो फिर ऐसा कौन सा तत्व है जिसका संबंध न हो श्री कृष्ण से और कहीं हो। देखो, गधे की अकल से समझो, एक समुद्र है, उस समुद्र में अनंत तरंगे उठा करती हैं, कोई बड़ी ऊंची, कोई कम ऊंची, कोई छोटी। वो तरंगे आपस में मिलती भी रहती हैं। उसी प्रकार ये श्री कृष्ण समुद्र है और उनके अंदर कोई ऊंची तरंग, जद जद विभूति मत सत्वम, देवलोक आदि की जो शक्तियां हैं, और कोई बीच के क्लास की मनुष्य, कोई निम्न कक्षा की राक्षस वगैरह, ये सब तरंगे हैं।
तो तरंग का तरंग से संबंध नित्य नहीं हुआ करता। गधे की अकल से समझो। देखा होगा आप लोगों ने तरंगों को, वो तरंगे एक सेकंड में समाप्त हो गई। दो आई, एक समाप्त हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी निकली, वो भी हो गई। लेकिन समाप्त होके कहां गई? संबंध किससे है उनका? समुद्र। नित्य संबंध। समुद्र से पृथक तरंग हो ही नहीं सकती। तरंग में समुद्र ओतप्रोत है। तो उसी प्रकार जीव जीव का, जीव माया का संबंध हो ही नहीं सकता। केवल जीव और पर ब्रह्म का ही नित्य संबंध है। और भी बहुत से रीजन है। ये तो वायुमान भूतान जायन्ते ये न जाता न जीवंती या प्रयंत्यभिषम विशांति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जिससे सब कुछ पैदा हुआ, पंच महाभूत भी और ये सारे जीव भी जो भूत हैं, और जिसमें स्थित है। खाली उत्पन्न होते तो भी हम कह देते कि जब उत्पन्न हुए तब संबंध था। अब उत्पन्न कर दिया उन्होंने, अब वो गोलोक में बैठे हैं, संबंध कट गया। ऐसा नहीं। ये न जाता नहीं जीवंत। प्रत्येक जीव का जीवन, उसका अस्तित्व बिना भगवान की पावर के प्लस हुए रह ही नहीं सकता। चेतनश्चेतना नाम मेरे को बहु नाम जो विदधात कामान। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। नहीं आएंगे? ठीक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो
नमोस्तु नारायण पादुकाभ्ये नमोस्तु नारायण पादुकाभ्ये। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस जो जन कर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँपते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसौ सुर भूप, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भज मन नारायण नारायण हरे हरे। हाँ जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
और किसी को ड्यूटी दे दो भैया, ये ड्यूटी और किसी को दे दो, उमा जी को दे दो, वो निभा लेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री ना भैया ना। ठीक है जी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन आप अकेले नारायण। नहीं, हम आपके साथ हैं। हाँ जी, हेलो, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, संतोष गुलाटी जी कह रही हम साथ में हैं, ये करेंगे। हाँ जी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हाँ जी, मेरे संस्कृत में थोड़ी सी त्रुटि होगी तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी, ठीक। जय श्री राधे। हरि पंचक व्रत की विधि और महत्व। श्री श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं दूसरे व्रत का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, सुनिए। ये व्रत हरि पंचक नाम से प्रसिद्ध है और संपूर्ण लोकों में दुर्लभ है। मुनिशेष स्त्रियों तथा पुरुषों के संपूर्ण दुखों का इससे निवारण हो जाता है तथा ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करने वाला एवं संपूर्ण मनोरथों और समस्त व्रतों के फल को देने वाला है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए सोच, दंड, धावन और स्नान करके शास्त्र विहित नित्य कर्म करे। फिर भली भांति देव पूजन तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके उस दिन नियम पूर्वक रहकर केवल एक समय भोजन करें। मुनीश्वर दूसरे दिन एकादशी को प्रातः काल उठकर स्नान और नित्य नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने अपने घर पर भगवान विष्णु की पूजा करें। पंचामृत की विधि से देव देवेश्वर श्री हरि को स्नान करावे। तत्पश्चात गंध पुष्प आदि से तथा धूप दीप नैवेद्य तांबुल और परिक्रमा द्वारा उत्तम भक्ति भाव के साथ क्रमश भगवान की अर्चना करे। देव देवेश्वर भगवान की भलीभांति पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करे। नमस्ते ज्ञान रूपाय ज्ञान धाय, नमस्ते नमस्ते सर्व रूपाय सर्व सिद्धि प्रदायिनी। प्रभु, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ज्ञान दाता है, आपको नमस्कार है। आप सर्व रूप तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सर्वव्यापी देवेश्वर भगवान जनार्दन को प्रणाम करके आगे बताए के द्वारा आपकी आवाज चली गई है। मैं कर दूं इसके बाद मैं ही कर रही हूँ। इस प्रकार सर्वव्यापी देवेश्वर भगवान जनार्दन को प्रणाम करके आगे बताएं जाने वाले मंत्र के द्वारा अपना उपवास भगवान की फोन आ गया था, कट समर्पित गया था करें। फोन जी। मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। इस प्रकार सर्वव्यापी देवेश्वर भगवान जनार्दन को प्रणाम करके आगे बताए जाने वाले मंत्र के द्वारा अपना उपवास व्रत भगवान को समर्पित करें। पंत रात्रम निराहारो हादे प्रभूति केशव तत् दाग्य जगत स्वामिनी ममा प्रदो भव। संपूर्ण जगत के स्वामी केशव, आपको आपकी आज्ञा 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 से मैं आज से 5 रात तक निराहार रहूंगा। आप मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। इस प्रकार भगवान को उपवास समर्पित करके जिनेन्द्रिय पुरुष रात में जागरण करें। मुने एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को इंद्रिय संयम एवं उपवास पूर्वक इसी प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। विप्रवर एकादशी तथा पूर्णिमा की
रात्रि में ही जागरण करना चाहिए। पंचामृत आदि सामग्रियों से ही की जाने वाली पूजा तो पांचों दिन समान रूप से आवश्यक है, परंतु पूर्णिमा के दिन यथा शक्ति दूध के द्वारा भगवान विष्णु स्नान कराना चाहिए। साथ ही तिल का होम और दान भी करना चाहिए। तत्पश्चात छठा दिन आने पर अपना आश्रमोचित कर्म करके पंचगव्य पीकर विधि पूर्व श्री हरि की पूजा करे। यदि अपने पास धन हो तो ब्राह्मणों को बेरोक टोक भोजन करावे। तदंतर भाई बंधुओं के साथ समय भी मौन होकर भोजन करे। नारद जी इस प्रकार पोष से लेकर कार्तिक कार्तिक तक के महीनों में शुक्ल पक्ष में मनुष्य पूर्वों के विधि से इस व्रत करें। इस प्रकार इस पाप नाशक व्रत एक वर्ष तक करे। फिर मार्गशीर्ष मास आने पर व्रती पुरुष उसका उद्यापन करे। ब्राह्मण एकादशी को पहले की ही भांति निराहार रहना चाहिए और द्वादशी को एकादशित होकर पंचगव्य पीना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि सामग्रियों से देव जनार्दन की भली भांति पूजा करके जिनेन्द्रिय पुरुष ब्राह्मण को भेंट दे। मुनीश्वर मधु और घृत युक्त खीर फल सुगंधित जल से भरा और वस्त्र से ढका हुआ पंचरत्न और दक्षिणा सहित कलश अध्यात्म तत्व के ज्ञाता ब्राह्मण को दान करें। उस समय निर्माणिक रूप से प्रार्थना करें। सर्वात्मन सर्वदेशु सर्वव्यापी सनातन परमा प्रधानेन सुप्रीतो भव माधव। सबके आत्मा संपूर्ण भूतों के स्वामी सर्वव्यापी सनातन माधव, आप इस उत्तम अन्न के दान से प्रसन्न हो। इस मंत्र से खीर दान करके यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे और समय भी मौन होकर भाई बंदियों के साथ भोजन करे। जो इस हरि पंचक नामक व्रत का पालन करता है उसका ब्रह्मलोक अर्थात परमात्मा के परम धाम से कभी पुनरागमन नहीं होता। उत्तम मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण ये व्रत संपूर्ण पाप रूपी दुर्गम वन को जलाने के लिए दावा नल के समान है। जो मानव भगवान नारायण की चिंता में तत्पर हो भक्ति पूर्व इस प्रसंग को सुनता है वह महाघोर पातकों से मुक्त चिंतन हो में जाता है। तत्पर हो। आपने चिंता बोला है ना, बिल्कुल उल्टा हो जाता है ये। अच्छा जी। भगवान जो नारायण के चिंतन में जो मानव भगवान नारायण के चिंतन में चिंतन में तत्पर हो भक्तिपूर्व इस प्रसंग को सुनता है वह महाघोर पातकों से मुक्त हो जाता है। आगे बढ़ना जी। श्रीमन नारायण जय श्री नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। अब मैं कर लूं जी। हाँ हाँ, ये पढ़ लेंगे जितना पढ़ा जाएगा। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मासोपवास व्रत की विधि और महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, हाँ जी, श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी अब मैं मासोपवास नामक दूसरे श्रेष्ठ व्रत का वर्णन करूंगा। एकाग्रचित होकर सुनिए। वह सब पापों को हर लेने वाला पवित्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाला है। विप्रवर आषाढ़ श्रावण भादो अथवा अश्विन मास में इस व्रत को करना चाहिए। इनमें से किसी एक मास के शुक्ल पक्ष में जितेंद्रिय पुरुष पंचगव्य पिए और भगवान विष्णु के समीप शयन करे। तदंतर प्रातः काल उठकर नित्य कर्म समाप्त करने के पश्चात
मन और इंद्रियों को वश में करके क्रोध रहित हो श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करे। विद्वानों के साथ भगवान विष्णु का यशोचित पूजन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक ये संकल्प करे, मास मासम एकम निराहारो अध्यम प्रभृति केशव मासांते पारणय कुर्वे देव देव तवाज्ञा तपो रूप नमस्तुभ्यम तप तपसाम फलदायक ममाभिष्ट फलम देहि सर्वविधन विधनानम निवारण। देव देव केशव, आज से 1 मास तक मैं निराहार रहकर मास के अंत में आपकी आज्ञा से पारण करूंगा। प्रभु, आप तपस्या रूप हैं और तपस्या के फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे अभिष्ट फल दें और मेरे संपूर्ण विघ्नों का निवारण करें। इस प्रकार भगवान विष्णु को शुभ मास व्रत समर्पण करके उस दिन से लेकर महीने के अंत तक भगवान विष्णु के मंदिर में निवास करें और प्रतिदिन पंचामृत की विधि से भगवान को स्नान करावें। उस महीने में निरंतर भगवान के मंदिर में दीप जलावें। नित्य प्रति अपमार्ग ऊंगा चिरचिरा की दातुन करें और भगवान नारायण के चिंतन में रत हो विधि पूर्वक स्नान करें। तदंतर पहले की भांति संयम पूर्वक भगवान विष्णु को स्नान करावे और उनकी पूजा करें। इस प्रकार मासोपवास पूरा होने पर भगवत पूजन पूर्वक यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और भक्ति पूर्वक उन्हें दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी इंद्रियों को वश में करके बंधुजनों के साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रती पुरुष 13 बार मासोपवास अर्थात प्रतिवर्ष 1 मासोपवास व्रत करता हुआ 13 वर्ष तक व्रत करे। उसके अंत में वेद वेता ब्राह्मण को दक्षिणा सहित गोदान करे। 12 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन करावे और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र आभूषण तथा दक्षिणा दे। इस प्रकार जो मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक 13 पराक पूर्ण कर लेता है वह परमानंद पद को प्राप्त होता है, जहां जाकर कोई शोक नहीं करता। मासोपवास व्रत में लगे हुए, गंगा स्नान में तत्पर तथा धर्म मार्ग का उपदेश करने वाले मनुष्य निसंदेह मुक्त ही हैं। विधवा स्त्रियों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और विशेषतः वानप्रस्थियों को यह मासोपवास व्रत करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ग्रस्त हो या वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी तथा मूर्ख हो या पंडित, इस प्रसंग को सुनकर कल्याण का भागी होता है। जो भगवान नारायण की शरण होकर इस पुण्य में व्रत का वर्णन सुनता हुआ अथवा पढ़ता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आगे तो ये पढ़ें। क्या मैं पढ़ लूं एक बार पढ़ लूं भैया जी। कृष्णा मुंडिया आप जी ने शेयर कल कर कहा दोगे था तो कि मैं पढ़ सुनाइए। लूंगी। शेयर करोगे तो मेरे को, मैंने पीछे देखा था, मैं पढ़ लूंगी। दीदी भैया मैं कर लूं। कृष्णा मुंडिया जी नहीं है भैया, नहीं वो अभी नहीं है। लेफ्ट कर गए भैया जब ही आई थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एकादशी व्रत की विधि और महिमा, भद्रशील की कथा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं इस अन्य व्रत का जो तीनों लोकों में विख्यात है वर्णन करूंगा। यह सब पापों का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसका नाम है एकादशी व्रत। यह भगवान
विष्णु को विशेष प्रिय है। ब्राह्मण 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 क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्री जो भी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनको यह मोक्ष देने वाला है। यह मनुष्यों को उनकी समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। विप्रवर सब प्रकार से इस व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन न करें। जो भोजन कर लेता है वह इस लोक में बड़ा भारी पापी है। परलोक में उसे नरक की प्राप्ति होती है। मुनीश्वर मनुष्य यदि मुक्ति की अभिलाषा रखता है तो वह 10वीं और द्वादशी को एक समय भोजन करे और एकादशी को सर्वथा निराहार रहे। महापातकों अथवा सब प्रकार के पातकों से युक्त मनुष्य भी यदि एकादशी को निराहार रहे तो वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी परम पुण्यमयी तिथि है। यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। संसार बंधन का उच्छेद करने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को सर्वथा इसका सेवन करना चाहिए। 10वीं को प्रातःकाल उठकर दंत दंत धावन पूर्वक स्नान करें और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में भगवान नारायण का चिंतन करते हुए उन्हीं के समीप शयन करें। एकादशी को सवेरे उठकर सोच स्नान के अनंतर गंध पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार कहें। एकादशयाम निराहारे स्थित्वा धायम परे आहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। कमल नयन अच्युत, आज एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे लिए शरणदाता हो। सुदर्शन चक्रधारी देवदेव भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से उक्त मंत्र का उच्चारण करके संतुष्ट चित हो उन्हें एकादशी का उपवास समर्पित करे। व्रती पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान विष्णु के समक्ष गीत वाद्य नृत्य तथा पुराण श्रवण आदि के द्वारा रात में जागरण करे। तदनंतर द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रतधारी पुरुष स्नान करे और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करे। विप्रवर जो एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान कराकर द्वादशी को दूध से नहलाता है वह श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। पूजन के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें। अज्ञानति मेरा अज्ञानिति मेर अंधस्य व्रते नानेन केशव प्रसिद्ध सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधा हो रहा हूँ। मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हो और प्रसन्नमुख होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। विप्रवर इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान लक्ष्मीपति से निवेदन करके एकाग्रचित हो यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। तत्पश्चात अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान नारायण का चिंतन करते हुए पंच महायज्ञ बलि वैश्य देव करके स्वयं भी मौन भाव से भोजन करे। जो इस प्रकार संयम पूर्वक पवित्र एकादशी व्रत का पालन करता है वह पुनरावृत्ति रहित वैकुंठ धाम में जाता है। उपवास व्रत में तत्पर तथा धर्म कार्य में संलग्न मनुष्य चंडालों और पतितों की और कभी न देखे। जो नास्तिक है, जिन्होंने मर्यादा भंग की है तथा जो निंदक
और चुगली है, ऐसे लोगों से उपवास व्रत करवाने वाला पुरुष कभी बातचीत न करे। जो यज्ञ के अधिकारियों से यज्ञ कराने वाला है, उससे भी व्रती पुरुष कभी न बोले। जो कुंड पति के जीते जी पर पुरुष से उत्पन्न किए हुए पुरुष का अन्न खाता, देवता और ब्राह्मण से विरोध रखता, पराये अन्न के लिए ललायित रहता और पराई स्त्रियों में आसक्त होता है, ऐसे मनुष्य का वर्ती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। जो इस प्रकार के दोषों से रहित, शुद्ध, जितेंद्रिय तथा सबके हित में तत्पर है, वह उपवास परायण होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है। क्षमा के समान कोई माता नहीं है, कीर्ति के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है, धर्म के समान कोई पिता नहीं है, विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इस विषय में लोग भद्रशील और गालब मुनि के पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के तट पर गालब नाम से प्रसिद्ध एक सत्यपरायण मुनि रहते थे। वे शम, मनोनिग्रह और दम, इंद्रिय संयम से संपन्न तथा तपस्या के निधि थे। सिद्धचारण, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देव योनि के लोग भी वहां विहार करते थे। वह स्थान कंद, मूल, फलों से परिपूर्ण था। वहां मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गालब वहां चिरकाल से निवास करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो भद्रशील नाम से विख्यात हुआ। वह बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसने अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन चिंतन में ही लगा रहता था। महामती, भद्रशील बालोचित क्रीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और अपने साथियों को समझाता कि मनुष्यों को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विद्वानों को एकादशी व्रत का भी पालन करना चाहिए। मुनीश्वर भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग अलग बैठ जाते और प्रसन्नता पूर्वक उसकी पूजा करते थे। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। भद्रशील भगवान विष्णु को नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय वह 2 घड़ी या 1 घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालब मुनि बड़े विस्मित हुए और उसे हृदय से लगाकर पूछने लगे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गलब बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग भद्रशील, तुम अपने कल्याण में शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वह योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में तत्पर, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो। शास्त्र निषाद कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम में ममता नहीं दिखाई देती और तुम शांत भाव से भगवान के ध्यान में मग्न रहते हो। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई?
क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति प्रायः दुर्लभ होती है। इस जीव की बुद्धि संभावतः अज्ञान युक्त सकाम कर्मों में लगती है। तुम्हारी सब क्रिया अलौकिक कैसे हो रही है? सत्संग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्य में भग भगवत भक्ति का उदय होता है। अतः तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ और प्रसन्नता पूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। अतः तुम्हें यह बताना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाला पुण्य आत्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुख पर हास्य की छटा छा गई। उसने अपने अनुभव में आई हुई सब बातें पिता को ठीक ठीक कह सुनाई। भद्रशील बोला, पिताजी सुनिए, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ अनुभव किया है वह जाति स्मरण होने के कारण अब भी जानता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवर्षी राजा था। मेरा नाम धर्म कीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैंने पुण्य कर्म भी बहुत से किए थे, परंतु पीछे पखंडियों से बंधित होकर मैंने वैदिक मार्ग को त्याग दिया। पखंडियों ने की कूट युक्ति का अवलंबन करके मैंने भी सब यज्ञों का विध्वंस किया। मुझे अधर्म में तत्पर देख मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। उसमें से छठा अंश और मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापाचार प्राणायण हो दुर्व्यसनों में आसक्त रहने लगा। एक दिन शिकार खेलने की रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया और वहां भूख प्यास से पीड़ित हो थका मादा नर्मदा के तट पर आया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैंने नर्मदा जी के जल में स्नान किया। सेना किधर गई यह मैंने नहीं देखा। अकेला ही वह भूख से बहुत कष्ट पा रहा था। संध्या के समय नर्मदा तट के निवासी जो एकादशी व्रत करने वाले थे वहां एकत्र हुए। उन सब को मैंने देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर बिना सेना के ही मैं अकेला रात में वहां जागरण करता रहा। और हे तात, जागरण समाप्त होने पर मेरी वही मृत्यु हो गई। तब बड़ी बड़ी दाढ़ों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूत ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के क्लेश से भरे हुए मार्ग द्वारा यमराज के निकट पहुंचाया। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा जो सबके प्रति समान वर्ताव करने वाले हैं। तब यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा, विद्वान, इसको दंड विधान कैसे करना है बताओ। साधु शिरोमणि धर्मराज ने ऐसा कहने पर चित्रगुप्त ने देर तक विचार किया। फिर इस प्रकार कहा, धर्मराज, यद्यपि यह सदा पाप में लगा रहा है यह ठीक है, तथापि एक बात सुनिए, एकादशी को उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन यह निराहार रहा। वहां जागरण और उपवास करके यह सर्वथा निष्पाप हो गया। उसने जो कोई भी बहुत से पाप किए थे वे सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज मेरे सामने कांपने लगे। उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पकड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से मेरी पूजा की। तदंतर धर्मराज ने अपने सब दूतों को बुलाकर इस प्रकार कहा। धर्मराज बोले, दूतों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्यों को मेरे पास न लाया करो। जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर संयमी कृतज्ञ एकादशी व्रत प्राण तथा जितेंद्रिय हैं और जो हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे, मुझे शरण दीजिए, इस प्रकार शांत भाव से निरंतर कहते रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम तुरंत छोड़ देना। मेरे दूतों, जो संपूर्ण लोगों के हितैषी तथा परम शांत भाव से रहने वाले हैं और जो नारायण, अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विष्णु, कमलाकांत,
ब्रह्मा जी के पिता शिव, शंकर इत्यादि नामों का नित्य कीर्तन किया करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग दिया करो। उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मेरे सेवकों जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, उन्हीं के भजन में लगे रहते हैं, अपने वर्ण श्रमोचित आचार के मार्ग में स्थित है, गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, सत्य पात्र को दान देते, दीनों की रक्षा करते और निरंतर भगवान भगवान नाम के जाप कीर्तन में संलग्न रहते हैं, उनको भी त्याग देना। दूत गण जो पखंडियों के संग से रहित ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखने वाले, सत्संग के लोभी, अतिथि सत्कार के प्रेमी, भगवान शिव और विष्णु में समता रखने वाले तथा लोगों के उपकार में तत्पर हो, उन्हें त्याग देना। मेरे दूतों, जो लोग भगवान की कथा रूप अमृत के सेवन से वंचित है, भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले साधु महात्माओं से जो दूर रहते हैं, उन पापियों को ही मेरे घर पर लाया करो। मेरे किंग किंकरों, जो माता और पिता को डांटने वाले, लोगों से द्वेष रखने वाले, हितैषी जनों का भी अहित करने वाले, देवताओं की संपत्ति के लोभी, दूसरे लोगों का नाश करने वाले तथा सदैव दूसरों के अपराध में भी तत्पर रहने वाले हैं, उनको यहाँ पकड़ कर लाओ। मेरे दूतों, जो एकादशी व्रत से विमुख, क्रूर स्वभाव वाले, लोगों को कलंक लगाने वाले, पर निंदा में तत्पर, ग्राम का विनाश करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से वैर रखने वाले तथा ब्राह्मण के धन का लोभ करने वाले हैं, उनको यहाँ ले आओ। जो भगवान विष्णु की भक्ति से मुंह मोड़ चुके हैं, शरणागत पालक भगवान नारायण को प्रणाम नहीं करते हैं तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जाते हैं, उन अतिशय पाप में रत रहने वाले दुष्ट लोगों को ही तुम बलपूर्वक पकड़कर यहाँ ले आओ। इस प्रकार जब मैंने यमराज की कही हुई बातें सुनी, तो पश्चाताप से दग्ध होकर अपने किए हुए उस निंदिक कर्म को स्मरण किया। पाप कर्म के लिए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करने से मेरे सब पाप वहीं नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उस पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहां पर मैं सब प्रकार के भोगों से संपन्न रहा। संपूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे। बहुत काल तक स्वर्ग में रहकर फिर वहां से मैं भूलोक में आया। यहाँ भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। मुनीश्वर जाति स्मरण होने के कारण मैं यह सब बातें जानता हूँ। इसलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु के पूजन की चेष्टा करता हूँ। पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का ऐसा महात्म है, यह बात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्व जन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पहले विवश होकर भी जो व्रत किया गया था, उसका फल मिला। हे प्रभु, फिर जो भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं, उनको क्या नहीं मिल सकता। अतः विपेंद्र, मैं शुभ एकादशी व्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। भगवान के परम धाम को पाने की आकांक्षा ही इसमें हेतु है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें निश्चय ही परमानंददायक वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अपने पुत्र का ऐसा वचन सुनकर गलाव मुनि बहुत प्रसन्न हुए। गलव मुनि बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। वे बोले, वत्स, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल भी पवित्र हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसा विष्णु भगत पुरुष मेरे घर में पैदा हुआ है। इस प्रकार पुत्र के उत्तम कर्म से मन ही मन संतुष्ट होकर महर्षि गलवल ने उसे भगवान की पूजा का विधान ठीक ठीक समझाया। मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये सब बातें कुछ विस्तार के साथ तुम्हें बता दी हैं। तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण। हाँ जी बिल्कुल पढ़ूंगी। हाँ जी हाँ जी पढ़ लूंगी। आप शेर श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। चारों वर्णों और द्विज का परिचय तथा विभिन्न वर्णों के विशेष और सामान्य धर्म का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, सनक जी के मुख से एकादशी व्रत का यह महात्म्य जो अप्रेम्य, पवित्र, सर्वोत्तम और पाप राशि को शांत करने वाला है, सुनकर ब्रह्मपुत्र नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, महर्षि, आप बड़े तत्वज्ञ हैं। आपने भगवान की भक्ति देने वाले तथा परम पुण्यमय व्रत संबंधी इस आख्या आख्यान का यथार्थ रूप से पूरा पूरा वर्णन किया है। मुने, अब मैं चारों वर्णों के आचार को, विधि और संपूर्ण आश्रमों के आचार और प्रायश्चित की विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग, मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके यह सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। श्री सनक जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, सुनिए। भक्तों का प्रिय करने वाले अविनाशी श्री हरि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुषों द्वारा जिस प्रकार पूजित होते हैं, वह सब बतलाता हूँ। मनु आदि स्मृति कारकों ने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म का जैसे वर्णन किया है, वह सब आपको विधि पूर्वक बतलाता हूँ। क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार ही वर्ण कहे गए हैं। इन सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन द्विज कहे गए हैं। पहला जन्म माता से, दूसरा जन्म उपनयन संस्कार से होता है। इन्हीं दो कारणों से तीनों वर्णों के लोग द्विजत्व प्राप्त करते हैं। इन वर्णों के लोगों को अपने अपने वर्ण के अनुरूप सब धर्मों का पालन करना चाहिए। अपने वर्ण धर्म का त्याग करने से विद्वान पुरुष उसे पाखंडी कहते हैं। अपनी भजमन नारायण 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 शाखा के गृह सूत्र में बताए हुए कर्म का अनुष्ठान करने वाला द्विज कृत्य होता है, अन्यथा वह सब धर्मों से बहिष्कृत एवं पतित हो जाता है। इन वर्णों को यथोचित युग धर्म का धारण करना चाहिए तथा स्मृति धर्म के विरुद्ध ना होने पर देशाचार भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा यत्न पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के सामान्य कर्तव्यों का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, जीविका के लिए दूसरों का यज्ञ करवावे और दूसरों को पढ़ावे। जो यज्ञ के अधिकारी हों, उन्हीं का यज्ञ करावे। ब्राह्मण को नित्य जल संबंधी क्रिया, स्नान, संध्या और तर्पण करना चाहिए। यह वेदों का स्वाध्याय तथा
अग्निहोत्र करें, संपूर्ण लोकों का हित करें। भजमन नारायण नार सदा मीठे वचन बोले और सदा भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहें। द्विज श्रेष्ठ क्षत्रिय भी ब्राह्मणों को दान दें और वह भी वेदों का स्वाध्याय और यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करें। यह शस्त्र ग्रह के द्वारा जीविका चलाएं और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करें। दुष्टों को दंड दें और शिष्ट पुरुषों की रक्षा करें। द्विज सतम वैश्व के लिए भी वेदों का अध्ययन आवश्यक बताया गया है। इसके सिवा वह पशुओं का पालन, व्यापार और कृषि कर्म करें। सजातीय स्त्री से विवाह करे और धर्मों का बलि भांति पालन करता रहे। यह क्रय विक्रय अथवा शिल्प कर्म द्वारा प्राप्त हुए धन से जीविका चलावे। शूद्र भी ब्राह्मणों को दान दे, किंतु पाक यज्ञों द्वारा यजन ना करें। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में तत्पर रहे और अपनी स्त्री से ऋतुकाल में सहवास करे। सब लोगों का हित चाहना, सबका मंगल साधन करना, प्रिय वचन बोलना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मन को प्रसन्न रखना, सहनशील होना और घमंड ना करना, यह सब मुनियों ने समस्त नारायण नारायण वर्णों का सामान्य धर्म बतलाया है। अपने आश्रमोचित कर्म से पालन से सब लोग मुनि तुल्य हो जाते हैं। ब्राह्मण आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचार का आश्रय ले सकता है। इसी प्रकार अत्यंत आपत्ति आने पर क्षत्रिय भी वैश्य वृत्ति को ग्रहण कर सकता है, परंतु भारी से भारी आपत्ति आने पर भी ब्राह्मण कभी शूद्र वृत्ति का आश्रय ना ले। यदि कोई मूढ़ ब्राह्मण शूद्र वृत्ति ग्रहण करता है तो वह चंडाल भाव को प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के लिए ही 4 आश्रम बताए गए हैं। कोई 5वां आश्रम सिद्ध नहीं होता। साधु, शिरोमणि, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये ही 4 आश्रम है। विप्रवर इन्हीं 4 आश्रमों द्वारा उत्तम धर्म का आचरण किया जाता है। जिसका चित्त कर्म योग में लगा हुआ है, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिनके मन में कोई कामना नहीं है, जिनका चित्त शांत है और जो अपने वर्ण आश्रमोचित कर्तव्य के पालन में लगे रहते हैं, वे उस परम धाम को प्राप्त होते हैं, जहां से पुनः इस संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता। नारायण नारायण नारायण। हाँ, मैंने इनको बोला था, बस आ ही नहीं पाए। आगे बोलना है, आगे पढ़ना है। हाँ बहुत जी, अच्छा पढ़ा है हाँ जी आपने। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सूर्य नारायण नारायण नारायण। संस्कारों के नियत काल, ब्रह्मचारी के धर्म, अनध्याय तथा वेद अध्ययन की आवश्यकता का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं विशेष रूप से वर्ण और आश्रम संबंधी आचार और विधि का वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। जो स्वधर्म का त्याग करके परम धर्म का पालन करता है, उसे पाखंडी समझना चाहिए। द्विजों के गर्भाधान आदि संस्कार
वैदिक मंत्रोक्त विधि से करने चाहिए। स्त्रियों के संस्कार यथा समय बिना मंत्र के ही विधि पूर्वक करने चाहिए। प्रथम बार गर्भाधान होने पर चौथे मास में सीमंत कर्म करना उत्तम माना गया है, अथवा उसे छठे, सातवें या आठवें महीने में कराना चाहिए। पुत्र का जन्म होने पर पिता वस्त्र सहित स्नान करके स्वस्ति वाचन पूर्वक नांदी श्राद्ध तथा जात कर्म संस्कार करे। पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाने वाला वृद्धि श्राद्ध सुवर्ण या रजत से करना चाहिए। सूतक व्यतीत होने पर पिता मौन होकर आभ्युदयक श्राद्ध करने के अनंतर पुत्र का विधि पूर्वक नामकरण संस्कार करे। विप्रवर जो स्पष्ट ना हो, जिसका कोई अर्थ ना बनता हो, जिसमें अधिक गुरु अक्षर आते हों, अथवा जिसमें अक्षरों की संख्या विषम होती हो, ऐसा नाम ना रखे। तीसरे वर्ष में चूड़ा संस्कार उत्तम है। यदि उस समय ना हो तो पांचवें, छठे, सातवें अथवा आठवें वर्ष में भी ग्रह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उसे संपन्न कर लेना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में अथवा जन्म से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए। विद्वान पुरुष 16वें वर्ष तक उपनयन का गौण काल बतलाते हैं। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय के उपनयन का मुख्य काल है। उसके लिए 22वें वर्ष तक गौण काल निश्चित करते हैं। गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार उचित कहा गया है। उसके लिए 24वें वर्ष तक गौण काल बतलाते हैं। ब्राह्मण की मेखला मूंज की और क्षत्रिय की मेखला धनुष की प्रत्यंचा से बनी हुई सूत की तथा वैश्य की मेखला भेड़ के ऊन की बनी हुई होती है। ब्राह्मण के लिए पलाश का और क्षत्रिय के लिए गूलर का तथा वैश्य के लिए बिल्व दंड विहित है। ब्राह्मण का दंड केश तक, क्षत्रिय का ललाट के बराबर और वैश्य के दंड की लंबाई नासिका के अग्रभाग तक की बताई है। ब्राह्मण आदि ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः गेरुए, लाल और पीले रंग का वस्त्र बताया गया है। विप्रवर जिसका उपनयन संस्कार किया गया हो, वह द्विज गुरु की सेवा में तत्पर रहे और जब तक वेद अध्ययन समाप्त ना हो जाए तब तक गुरु के ही घर में निवास करे। मुनीश्वर ब्रह्मचारी प्रातः काल स्नान करे और प्रतिदिन सवेरे ही गुरु के लिए समिधा, कुशा और फल आदि ले आवे। मुनिश्रेष्ठ यज्ञोपवीत मृग चर्म अथवा दंड जब नष्ट या अपवित्र हो जाए तो मंत्र से नूतन यज्ञोपवीत आदि धारण करके नष्ट भ्रष्ट हुए पुराने यज्ञोपवीत आदि को जल में फेंक दे। ब्रह्मचारी के लिए केवल भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करना बताया गया है। वह मन इंद्रियों को संयम में रखकर क्षत्रिय पुरुष के घर से भिक्षा ले आवे। भिक्षा मांगते समय ब्राह्मण वाक्य के आदि में, क्षत्रिय वाक्य के मध्य में और वैश्य वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करे। जैसे ब्राह्मण भवती भिक्षाम में देही, पूजनीय देवी मुझे भिक्षा दीजिए। क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देही और वैश्य भिक्षाम में देही भवती कहे। जितेंद्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल शास्त्रीय विधि के अनुसार अग्निहोत्र, ब्रह्म यज्ञ
तथा तर्पण करे। जो अग्निहोत्र का परित्याग करता है उसे विद्वान पुरुष पतित कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ से रहित ब्रह्मचारी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। वह प्रतिदिन देवता की पूजा और गुरु की उत्तम सेवा करे। ब्रह्मचारी नित्य प्रति भिक्षा का ही अन्न भोजन करे। किसी एक घर का अन्न कभी ना खाए। वह इंद्रियों को वश में रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा लाकर गुरु को समर्पित कर दे और उनकी आज्ञा से मौन होकर भोजन करे। ब्रह्मचारी मधु, मांस, स्त्री, नमक, पान, दंत धावन, उच्च शिष्ट भोजन, दिन का सोना तथा छाता लगाना आदि ना करे। पादुका, चंदन, माला, अनुलेपन, जल क्रीड़ा, नृत्य, गीत, वाद्य, पर निंदा, दूसरों को सताना, बहकी बातें करना, अंजन लगाना, पाखंडी लोगों का साथ करना और शूद्रों की संगति में रहना आदि ना करे। वृद्ध पुरुषों को क्रमशः प्रणाम करे। वृद्ध 3 प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान वृद्ध, दूसरे तपोवृद्ध और तीसरे वयोवृद्ध। जो गुरु वेद शास्त्रों के उपदेश से आध्यात्मिक आदि दुखों का निवारण करते हैं उन्हें पहले प्रणाम करे। प्रणाम करते समय द्विज बालक मैं अमुक हूँ इस प्रकार अपना परिचय भी दे। ब्राह्मण किसी प्रकार क्षत्रिय आदि को प्रणाम ना करे। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाला, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित, चोर और शठ हो उसे ब्राह्मण होने पर भी प्रणाम ना करे। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, नक्षत्र जीवी, ज्योतिषी तथा पातकी को भी प्रणाम ना करे। पागल, शठ, धूर्त, दौड़ते हुए, अपवित्र, सिर में तेल लगाए हुए तथा मंत्र जप करते हुए पुरुष को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो झगड़ालू और क्रोधी हो, वमन कर रहा हो, पानी में खड़ा हो, हाथ में भिक्षा का अन्न लिए हो और सो रहा हो उसको भी प्रणाम ना करे। स्त्रियों में जो पति की हत्या करने वाली, रजस्वला, पर पुरुष से संबंध रखने वाली, सूतिका, गर्भपात करने वाली, कृतघ्न और क्रोधनी हो उसे कभी प्रणाम ना करें। सभा, यज्ञशाला और देव मंदिर में भी एक एक व्यक्ति के लिए किया जाने वाला नमस्कार पूर्वकृत पुण्य का नाश करता है। श्राद्ध, व्रत, दान, देव पूजा, यज्ञ और तर्पण करते हुए पुरुष को प्रणाम ना करें, क्योंकि प्रणाम करने पर जो शास्त्रीय विधि से आशीर्वाद ना दे सके वह प्रणाम करने योग्य नहीं। बुद्धिमान शिष्य दोनों पैर धोकर आचमन करके सदा गुरु के सामने बैठे और उनके चरण पकड़कर नमस्कार करे, फिर अध्ययन करे। अष्टमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, महाभरणी, भरणी नक्षत्र के योग से होने वाले पर्व विशेष, श्रवण युक्त द्वादशी, पितृ पक्ष की द्वितीया, माघ शुक्ला सप्तमी, आश्विन शुक्ला नवमी, इन तिथियों में तथा सूर्य के चारों ओर घेरा लगने पर एवं किसी श्रोत्रिय विद्वान के अपने यहाँ पधारने पर अध्ययन बंद रखना चाहिए। जिस दिन किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया गया हो या किसी के साथ कलह बढ़ गया हो उस दिन भी अनध्याय रखना चाहिए। देवेश्वरे, संध्या के समय अकाल में मेघ की गर्जना होने पर, असमय में वर्षा होने पर, उल्कापात तथा वज्रपात होने पर, अपने द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाने पर, मनवादी तिथियों के आने पर तथा युगादि 4 तिथियों के उपस्थित होने पर
सब कर्मों के फल की इच्छा रखने वाला कोई भी द्विज अध्ययन ना करे। वैशाख शुक्ला तृतीया, भाद्र कृष्णा त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ला नवमी तथा माघ की पूर्णिमा, ये तिथियां युगादि कही गई हैं। इनमें जो दान दिया जाता है उसके पुण्य को ये अक्षय बनाने वाली हैं। नारद जी, आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद मास की तृतीया, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, फाल्गुन की अमावस्या, पौष शुक्ला एकादशी तथा कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र तथा और ज्येष्ठ की पूर्णिमा तिथियां ये मनवंतर की आदि तिथियां बताई गई हैं, जो दान के पुण्य को अक्षय बनाने वाली हैं। द्विजों को मनवादी और युगादि तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का निमंत्रण हो जाने पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन, उत्तरायण और दक्षिणायन प्रारंभ होने के दिन, भूकंप होने पर, गल ग्रह में और बादलों के आने से अंधेरा हो जाने पर कभी अध्ययन ना करें। नारद जी, इन सब अध्यायों में जो अध्ययन करते हैं उन मूढ़ पुरुषों की संतति, बुद्धि, यश, लक्ष्मी, आयु, बल तथा आरोग्य का साक्षात यमराज नाश करते हैं। जो अध्याय काल में अध्ययन करता है उसे ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों का अध्ययन ना करके अन्य कर्मों में परिश्रम करता है उसे शूद्र के तुल्य जानना चाहिए। वह नरक का प्रिय अतिथि है। वेद अध्ययन रहित ब्राह्मण के लिए नैमित्तिक, काम्य तथा दूसरे जो वैदिक कर्म हैं वे सब निष्फल होते हैं। भगवान विष्णु शब्द ब्रह्ममय है और वेद साक्षात श्री हरि का स्वरूप माना गया है। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण। हाँ जी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान ने की जय। प्रार्थना। हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें ज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र, निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सके। ये सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ शुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सके। हे करुणा निधि दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो
कि जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सके। मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। ये समस्त जगदाधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और शंकर जरा पूरा सेंटेंस पढ़ना, जरा पूरा सेंटेंस पूरा पढ़ना जरा, क्या कहाँ लिखा है। हाँ जी, तो बादलों के अंधेरा होने पे कहा है ना, वैसे अंधेरे में नहीं कहा उन्होंने। वो तो दिन के टाइम जो अंधेरा हो जाता है ना, उसका बोल रहे हैं। रात को तो अंधेरा होता ही है। कई कई बार जब बादल छा जाते हैं और अंधेरी आती है, काली अंधेरी आती है, उसको अंधेरा बोलते हैं, ये वाला। नहीं, जो भी क्लियर चीज ना लगे एक दूसरे से पूछनी चाहिए। किसी को पता होती है, किसी को नहीं होती है, तो हम एक दूसरे से इसीलिए जुड़े हैं कि हमें एक दूसरे से अध्ययन हो। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्णा। So kind of you. सर आज एक हमारे स्टाफ की रिटायरमेंट थी आज। नहीं वही बैंक में थे। बैंक में नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि आप अकेले हो, नहीं तो मैं बीच में ऐसा करता, मुझे मालूम नहीं था मुझे।
नहीं तो फिर इनकी इनकी रिटायरमेंट पे भी कोई नहीं आएगा अगर ये नहीं गए तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जय हाँ जी, जय श्री राम। मैं तो कह रही थी आज सीता जी का प्राकट्य उत्सव है, छोटी सी बधाई। से प्रकटे हुई आज जनकपुर में बाजे बधैया। सीते प्रकटे हुई आज जनकपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, घर घर में बाजे बधैया। सीते प्रकटे हुई आज जनकपुर में बाजे बधैया। को जगमग जगमग दीप जलत है, झिलमिल होत अटरिया। जनकपुर में बाजे बधैया। सीते प्रकटे हुई आज जनकपुर में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे रुपैया। जनकपुर में बाजे बधैया। जनक जी लुटावे हीरे मोती, मैया लुटावे रुपैया। जनकपुर में बाजे बधैया। सीता प्रकटे हुई आज जनकपुर में बाजे बधैया। झालर शंख नगाड़े बजाओ और गूंजाओ मंगल गान। जनकपुर में बाजे बधैया। राधे जन्म लियो आज अवध में जनकपुर में बाजे बधैया। राधे सीते प्रकटे हुई आज जनकपुर में बाजे बधैया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सबको। बहुत बहुत बधाई। हम सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहें। नहीं नहीं, एक बारी भी नहीं किया। हाँ जी है। ठीक बुक ठीक नहीं है। है कि हमारे पास दोनों के पास ही। ठीक है। नहीं, बस एक बार पढ़ा था जैसे शुरू हुई है जब से मैंने। नहीं नहीं, एक बार की सेवा मिली थी मुझे। हाँ, एक बार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन लूंगा तो आराम से आनंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कोई बात नहीं। हाँ जी, पढ़ पाऊंगी, पढ़ पाऊंगी। आप भी तो रह गए। थोड़ा सा आप भी पढ़ोगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, सबको सेवा मेरा दो, भी मैं कोई मना कोई नहीं कर निभाता रहा। है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सारे थोड़ी निभा पाते हैं, कोई कोई निभा पाता है। जय श्री कृष्ण।